अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हादिस खान। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। सीसीएनपी के कोर्स सिस्को में उसके साथ वापस हाजिर हैं। गाइस, इस कोर्स को कंटिन्यू करने से पहले कुछ बुनियादी और एहतियाती चीज़ें जो पहले होनी चाहिए डिस्कस, उसको ज़रा बात कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा आ जाते हैं पुरानी बातों पे। कितनी पुरानी बातें? ये जनाब फरवरी 24 2020 से जो पुरानी बातें थी, जो पहले हम सिस्को के जो कोर्सेज थे, सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीआईई की जो सर्टिफिकेशंस और उनके ट्रैक्स थे, जो सिस्को ने बाद में तब्दील कर दिया, और अब हम ट्रेनिंग को किस तरफ लेके जाएंगे और कैसे तैयारी करेंगे, ये जरा इस पे बात करते हैं। गाइस, हमारी नॉलेज में बात होनी चाहिए, और मैं अज्यूम करता हूं कि आप आने वाले अगर नए लोग हैं इस नेटवर्किंग की फील्ड में, या सीसीएनए के बुनियादी कॉन्सेप्ट तक चीज़ों को जानते हैं, और एनपी यानी प्रोफेशनल लेवल में अपने आप को चीज़ें सिखाना चाहते हैं और हम मिलकर लर्निंग करना चाहते हैं, तो हमारे लिए बातें ज़रूरी हैं कि पहले जो सीसीएनए था, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, वो सिर्फ राउटिंग एंड स्विचिंग में था, जिसका एक एग्जाम होता था। उसका एग्जाम कोड था 200-125, जो कि फरवरी 24 2020 से पहले तक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में खूब रहा। उसके बाद गाइज, अगर कोई जो नेक्स्ट इसका प्लेटफॉर्म था जो प्रोफेशनल लेवल पे था, वो था सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, जिसके होते थे 3 एग्जाम्स, जिनके एग्जाम्स के जो कोड हैं वो स्क्रीन पर मेंशन है, 115, 101 और 135। और इनके हवाले से भी जब हम ये 3 पेपर पास करते थे, स्विच, राउट एंड टी शूट के, तो फिर हम काबिल होते थे और क्वालिफाइड होते थे एज सीसीएनपी के। गाइस, इसी के साथ साथ जो लास्टली रहता था वो था सीसीआई, यानी जो एक्सपर्ट लेवल है। इसमें होता यह था कि इसका एक रिटन पेपर होता था जो कि एमसीक्यूज बेस्ड मुश्तमिल था, एंड एक लैब एग्जाम होती थी जो 7 से 8 घंटे सिमुलेशन बेस पर आपको रियल सिनेरियोज बेस्ड एक लैब मिलती थी, और हम उसमें चीज़ें कॉन्फ़िगर करके नंबर्स लेते थे, एंड दैट्स हाउ कि एक पूरा ट्रैक था। और अगर इसकी हम कॉस्ट के हवाले से बात करें, तो जो सीसीएनए था वो $325 की एग्जामिनेशन फीस थी। ऐसी सीसीएनपी के हिसाब से देखें तो ईच एग्जाम $300 का था, तो मल्टीप्लाई बाय 3 टोटल कॉस्ट 900 बनी, जबकि सीसीआई की जो कॉस्ट थी वो रिटर्न पेपर $450, जबकि लैब एग्जाम जो थी वो $1600 पर मुश्तमिल थी। इसका मतलब ये था कि हम अगर सर्टिफिकेशन के ऊपर खाली इन्वेस्ट करते तो वो खासा ठीक ठाक एक्सपेंसिव होता, क्योंकि हम एनए के बाद एनपी प्री रेक्विजिट्स मीट करते हुए आते। और इसके अलावा अगर हम आज 2020 में खड़े होकर इस सेंचुरी में इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पुरानी सर्टिफिकेशंस में अब वो मीट नहीं कर पा रही थी इंडस्ट्री, जो अब मार्केट में ज़रूरत है। वो क्या नीड्स हैं जो सिस्को ने कंसिडर की, आइए ज़रा बात करते हैं। तो गाइज, पहली चीज़ कि जो सीसीएनए चेंज हुआ वो फरवरी, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, 2020 के बाद ये अनाउंसमेंट हुई ऑफिशियल सिस्को की तरफ से। तो सीसीएनए जो है अब वो सिस्को सर्टिफाइड एसोसिएट, एक वाहिद एक ही एग्जाम है 200-301, लेकिन डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट कंट्रीज में इसके डिफरेंट प्राइसिंग कर दी। तो हम यहाँ ऑन स्क्रीन ये बात नहीं बता सकते कि इसकी ऑफिशियली फीस क्या है फिल वक्त, लेकिन डिफरेंट रीजन्स में अलग है। इसके हवाले से कोई भी बात हो तो हम बात करते हैं, लेकिन स्ट्रेट टू द पॉइंट, टॉपिक हमारा है सीसीएनपी का, तो उस हवाले से बात करते हैं कि सीसीएनपी में भी तब्दीली आई है मेजर। और जो पहले 3 एग्जाम्स होते थे अब वो रहकर हो गए 2 एग्जाम्स हो गए, ठीक है। और इसका जो नाम है अब वो प्रोफेशनल, तो ऑलरेडी हम लेवल पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको खासा कंसीडर इंटरप्राइज लेवल से किया गया। इंटरप्राइज मतलब कोई भी एक ऐसी कंपनी जहां पर कौन कौन सी चीज़ों की नीड है वो इस इंटरप्राइज लेवल में कवर कर रहा है नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम तवज्जो फरमाएंगे, अभी आगे चीज़ों को देखेंगे। अगर हम एग्जामिनेशन के हवाले से देखें तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसका एक मैंडेटरी एग्जाम है जिसको हम इन शॉर्ट फॉर्म इनकोर कह रहे हैं, जिसका एग्जाम कोड जो है 350-401 ऑन स्क्रीन मेंशन है। इसका मतलब ये लाजमी हमने देना है ताकि हम सिस्को के जो कोर टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें राउटिंग के जो मामलात हैं, स्विचिंग है, बेसिक नेटवर्किंग है, केबलिंग है, कनेक्टिविटी है, वो बुनियादी चीज़ें हमें आती हों। और इनकोर के बाद गाइस हमारे पास एक पूरी इन्होंने यहाँ लिस्ट दी है सिस्को ने अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर कि आपकी कंसंट्रेशन यानी आपकी स्पेशलाइजेशन किसी एक फील्ड में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आना चाहिए दूसरे अगले सर्टिफिकेशन के लिए, वो ट्रैक है हमारे पास इनआरसी का, जिसका कोड 300-410 ऑन स्क्रीन है। यानी सिस्को की एडवांस राउटिंग एंड सर्विसेज हमें आती हो। देखें, जब हमें राउटिंग एंड सर्विसेज आती होगी तो हम नेक्स्ट जो इसका है SD-WAN, उस टेक्नोलॉजी को पढ़ सकते हैं। SD-WAN आता होगा तो इंटरप्राइज नेटवर्किंग को हम डिज़ाइन करवा पाएंगे, हम मजीद अगले ट्रैक पर आएंगे। तो जैसे सिस्को ने इसकी लाइन वाइज रखा है, स्टेप बाय स्टेप रखा है, वैसे ही हम भी इसको कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पेपर तो हमने कोई देने लाजमी, जिसमें इनकोर तो मैंडेटरी है, दूसरे किसी कंसंट्रेशन एग्जाम के साथ। तो इनकोर के साथ हम कोई भी कंसंट्रेशन एग्जाम दे सकते हैं। तो हमारी तवज्जो के मुताबिक इनकोर तो हम देंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम एनआरसी के टॉपिक जो कि एडवांस राउटिंग एंड सर्विसेज हैं उसके ऊपर हम जरा बात करेंगे। अच्छा गाइस, मजे की बात यह है कि यहां पर
CCI का जो रिटर्न का एग्जाम था, अगर हम प्लान करते हैं आगे CCI तक जाने के लिए, तो हमें जो CCNP का हमने इनकोर का एग्जाम दिया है वही एग्जाम CCI का रिटर्न एग्जाम की जगह काउंट होगा। यानी CCNP के लिए जो हमने प्लान किया था, इनकोर देने पर वो CCNP और CCI इन दोनों का रिटर्न एग्जाम समझ लीजिए कंसीडर हो गया। अब अगर इन फ्यूचर हमें CCI टेस्ट देना हो तो हम खाली लैब एग्जाम उसका अटैम्प्ट करवाएंगे एंड देन हम CCI सर्टिफाइड हो जाएंगे, हमें कोई अलग से रिटर्न एग्जाम नहीं देना होगा। जबकि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम CCNP के एग्जामिनेशन को पास करें और इस टेक्नोलॉजीज को पढ़ें तो हम CCI तक जाने में हमारे लिए आसानी होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम CCNP या CCNA हमें करना लाजमी, हम चाहें तो डायरेक्ट CCIE भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक बात समझने वाली, जो CCI की लैब जितनी एक्सपेंसिव है, अगर हमें CCNP के एग्जाम्स और उस चीज़ों का तजर्बा ना हो और हम डायरेक्ट लैब में खुदा ना खास्ता फेल हो जाएं तो वो बेहतर नहीं है। तो इसलिए रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म यही है कि हमें बुनियादी तौर पर NA, NP और IE की तरफ स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली एटलीस्ट ट्रेनिंग लेकर एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जाना चाहिए। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट इसका मतलब ये है कि हम जो ट्रेनिंग प्रॉपरली हम बात कर रहे हैं, जो इस पूरी सीरीज में हम देखेंगे, वो है CCNP इंटरप्राइज इन कोर एंड इन RC, जो हम प्रॉपरली स्टार्ट करने लगे। तो गाइज इसको स्टार्ट करने से पहले ये बात एक दफ़ा दोबारा दोहराते चलें कि इधर अब कोई प्री रेक्विजिट्स नहीं है CCNP करने के लिए। अब लाजमी नहीं है कि हम CCNA करें, बट वो लोग जो बिल्कुल न्यू बाइज हैं, जो बिल्कुल मार्केट में इन हो रहे हैं, उनके लिए आई रिकमेंड कि वो लोग CCNA से स्टार्ट लें, क्योंकि NP जो डायरेक्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे, मैं उनको अज्यूम कर पा रहा हूँ कि वो NA का बैकग्राउंड जानते हैं, नेटवर्किंग की वो बुनियादी चीज़ें जानते हैं जो कि NA के अंदर लेवल में कवर की गई, लाइक VLANs और उनकी डेप्थ नॉलेज, क्योंकि वो चीज़ें हम अब एडवांस्ड मोड पर होंगे तो हम बुनियादी चीज़ों के ऊपर टाइम देंगे, तो ऑब्वियसली हमारा NP का जो ट्रैक है वो डिस्टर्ब हो सकता है। But in short, there is no any further prerequisites to be certified in CCNP level, guys. ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम CCNP से CCI के ट्रैक, इस पैथ को अगर हम फॉलो करें तो हमारे कंसंट्रेशन के हिसाब से इन कोर और इन RC हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इन कोर पास कर लेते हैं तो अब हमें नेक्स्ट CCI के लिए अलग से कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना, तो जस्ट हमें हैंड्स ऑन लैब ही देनी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन कोर का जो पेपर हुआ वो कॉमन हो गया CCNP के लिए भी और CCIE इंटरप्राइज के लिए भी। तो ठीक है गाइज, तो ऐसे इनकोर जो है हमारा वो खासा इंटरेस्टिंग एग्जाम हो गया, जिसके ऊपर कोर के टॉपिक्स हैं जो CCNP टू CCI लेवल तक कवर अप कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें काफ़ी सारी एडवांसमेंट चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बाकी डेप्थ में जाके स्टडी करनी है। सिस्को सर्टिफिकेशन हायरार्की गाइज ऑन स्क्रीन हमारे पास अब वो उन लोगों के लिए स्लाइड मेंशन करते चलें जो लोग समझते हैं कि CCNF सिक्योरिटी में है, CCNF वायरलेस में या कोलैबोरेशन में। गाइज बिल्कुल नहीं। अगर हम यहाँ देख सकें कि एसोसिएट जो है अब वो एटलीस्ट CCNA है, अब वो भी उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है कि राउटिंग स्विचिंग है समथिंग, नहीं जी। CCNA अब इंटरप्राइज है, उसमें सिक्योरिटी भी है, इसमें ऑटोमेशन भी है, इसमें राउटिंग भी है, इसमें स्विचिंग भी है, क्योंकि इसको अब एसोसिएट लेवल से बनाया गया है कि एक इंडस्ट्री में बुनियादी तौर पे हर उस चीज़ की ज़रूरत है जो कि किसी एक डिवाइस या दो डिवाइस पर मुश्तमिल नहीं है। सेम ऐसे ही एसोसिएट लेवल पर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर साइबर ऑप्स सिक्योरिटी कंसर्न को हटा के एक विंग दे दिया इन्होंने। एक साइबर सिक्योरिटी का एक अवेयरनेस देने का एक प्रोग्राम है समझ लीजिए, जिसमें प्रॉपरली प्रोफेशनली सिर्फ किसी एक फायरवॉल की स्टडी नहीं है बल्कि ओवरऑल सिस्को ने डिज़ाइन किया है कि साइबर सिक्योरिटी के हवाले से मार्केट में या इंडस्ट्री में क्या नीड्स हैं उसको इसमें कवर किया जाता है। हमारा टॉपिक स्ट्रेट फॉरवर्ड टू CCNP है, लेकिन हम ओवरव्यू देख रहे हैं ताकि इसका एक मैप हमें पता चल जाए। ऐसे रिसेंटली सिस्को ने एक न्यू ट्रैक लॉन्च किया है डेवनेट, नेटवर्किंग के अंदर डेवलपमेंट्स के लिए, जो कि लिटिल बिट प्रोग्रामिंग वालों से या प्रोग्रामिंग से मुंसलिक है, बट नॉट टू श्योर कि बिल्कुल ही प्रोफेशनल जो नेटवर्किंग वाले लोग हैं, सॉरी डेवलपर्स हैं, वो नेटवर्किंग इस फील्ड में आए। बट हाँ, अब नेटवर्किंग वालों को भी इतनी डेवलपमेंट आनी चाहिए, डेवलपिंग कोडिंग पे उबूर होना चाहिए कि वो नेटवर्क्स के साथ ऑटोमेशन वगैरह काम कर सकें। तो उसके लिए ये एतबार से न्यू सर्टिफिकेशन है। अब हमारे पास ये माइंड में होना चाहिए कि सिस्को का एसोसिएट लेवल में जस्ट हमारे पास 3 ट्रैक्स हैं, ना कोई ऐसा सिक्योरिटी है, ना कोई वायरलेस है, ना कोई कोलैबोरेशन है। उनकी अगर स्पेशलिटी हमें किसी एक ट्रैक में चाहिए तो एटलीस्ट उसके लिए हमें CCNP को गो थ्रू करना पड़ेगा। तो ऐसे में हम जो CCNP स्टार्ट कर रहे हैं वो CCNP इंटरप्राइज है, जिसके अंदर हम राउटिंग, स्विचिंग एंड SD-WAN वगैरह जो वायरलेस जो इंटरप्राइज लेवल का NP है उस हवाले से हम स्टडी कवर करेंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर जो लोग सिक्योरिटी में नेटवर्किंग के अंदर अपने हैंड्स ऑन रखना चाहते हैं, फायरवॉल के ऊपर मजीद काम करना चाहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन पे आना चाहते हैं, तो वो लोग फिर CCNP सिक्योरिटी या डेटा सेंटर जैसे ट्रैक्स को फॉलो करते हैं।
ठीक है गाइस, तो हम अभी वो बात ही कर रहे हैं कि हमें अगर सीसीएनपी में भी आना है तो इन तमाम ट्रैक्स को पढ़ने से पहले हमें बुनियादी चीज जो है वो सीसीएनपी एटलीस्ट इंटरप्राइज की नॉलेज होनी चाहिए। चले गाइस, तो हम जो इस पूरी सीरीज में डिस्कशन करने वाले हैं सिलेबस के मुतालिक, वो क्या बातें होंगी, हम क्या स्टडी करने वाले हैं, आइए जरा तवज्जो फरमाते हैं। पहला पेपर गाइस हमें ये पता चल गया कि वो है इनकोर, जिसका एग्जामिनेशन कोड जो है किसी भी टेस्टिंग सेंटर से दुनिया में किसी भी रीजन से अगर आप कंफर्म करना चाहें तो 350-401 एग्जाम कोड का नाम लेके ये इस नंबर को बता के आप इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 120 मिनट्स है, जो कि पियर्सन वीयूई टेस्टिंग सेंटर में दिया जाता है। पियर्सन वीयूई 160 प्लस कंट्रीज के अंदर इनके टेस्टिंग सेंटर है जो कि सिस्को से एसोसिएटेड है। गाइस, इसकी अवेलेबल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश एंड जैपनीज में है अभी फिल वक्त, होपफुली बाद में अपडेट होती रहे तो वो आपको जो भी टेस्टिंग सेंटर है वो इस मुताबिक ज़्यादा अच्छे से ब्रीफ कर पाए। लेकिन जो हम बात कर सकते हैं वो है कि ये तो मैंडेटरी पेपर है, तो लाजमी देना है, जिसकी कॉस्ट है $400 टैक्स के अलावा। अब जो भी कंट्री, जो भी रीजन, जहाँ भी जो भी करेंसी, हम इसको कन्वर्जन करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड वही बात, ये पेपर कहाँ से बुक किया जा सकता है, pearsonview.com पे जाके हम इसे बुक कर सकते हैं, जो कि 120 मिनट्स का एग्जाम है। लेकिन कुछ कंट्रीज में जहाँ जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, जो इंग्लिश नहीं बोल सकते, उन कंट्रीज के लिए एडिशनल कोई नंबर्स का इजाफा होता है दौरान या ड्यूरेशन में, वो आपको उसी रीजन या उसी कंट्री का जो भी टेस्ट सेंटर है वही हम गाइड कर सकते हैं। अगर इससे मुतालिक आपकी कोई भी क्यूरी हो तो टेस्टिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है उससे हम क्यूरी रिजॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपने मुझसे ही पूछने हैं ताकि हम उस क्यूरीज का आंसर ले सकें। नेक्स्ट पेपर है इनआरसी। इनआरसी का जो भी कंसंट्रेशन है, हमने तो एक फोकस किया जिसमें हम एडवांस राउटिंग एंड स्विचिंग को देख रहे हैं। इसमें 300-410 है, लेकिन जो सिस्को ने इन कोर के बाद जो भी 6 के 6 हमारे ट्रैक दिए जिसमें हम कॉन्सेंट्रेट कर सकें, वो हर एक पेपर $300 का है, जिसका ड्यूरेशन 90 मिनट्स है। जो अवेलेबल लैंग्वेजेस हैं ऑन स्क्रीन है, आप समझ सकते हैं। और ये एग्जाम भी कहाँ से लिया जा सकता है, पियर्सन वीयूई के टेस्टिंग सेंटर से हम इसका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। गाइस, ये वो बातें थी जो सर्टिफिकेशंस एंड बीइंग प्रोफेशनल के हवाले से थी, जो भी इंडस्ट्री में नीड थी। लेकिन अब हम जो ट्रेनिंग के अंदर चीज़ें कवर करने वाले हैं, हमने ऑफिशियल सिलेबसेस उठाए इनके। इनकोर का जो सिलेबस है वो इस वेटेज के ऊपर सिस्को ने डिज़ाइन किया है, जैसे आर्किटेक्चर इतने फीसद, वर्चुअलाइजेशन इतने % एंड सम अदर्स। हम क्या करेंगे, इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया हमने कि आर्किटेक्चर के अंदर 2 या 3 टायर या इंटरप्राइज लेवल की चीज़ें, वायरलेस, SD WAN के कॉन्सेप्ट्स, वर्चुअलाइजेशन के अंदर VPN, VRF एंड सम अदर्स, हम इन्हीं चीज़ों को कोशिश करेंगे ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता लेके चलें और इसके ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से हम इस ट्रेनिंग को वाइंड अप करें। ओके, जबकि हम यहाँ देखें सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन, ये 2 एडिशनल जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो CCNP के अंदर हमें इतनी सलाहियत देते हैं कि हम जस्ट राउट स्विच में ट्रबल शूट या उसे कॉन्फ़िगर ना कर सकें, बल्कि एक CCNP इंटरप्राइज लेवल के लिए हम रेडी हो सकें। क्या मतलब, क्योंकि एक इंडस्ट्री जो है वो खाली एक स्विच, एक राउट, इन दोनों को कॉन्फ़िगर करने के बाद उस पर ट्रबल शूट करने पर अगर आपको NP कह दे तो उसमें इंडस्ट्री का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बिजनेस, ये मामलात हमारे तभी कामयाब होंगे जब हमारे होने से हमारी कंपनीज को फ़ायदा हो। जब हम नेटवर्किंग डिज़ाइन करें तो नेटवर्किंग के अंदर एक ही जो नेटवर्किंग का प्रोफेशनल है उसे चीज़ों को इंटरप्राइज लेवल पर संभालनी आती हो, ना कि वो जस्ट कुछ डिवाइसेस, कुछ बॉक्सेस को कॉन्फ़िगर करे और वो अपने आप को CCNP कहलाए। आई गेस कुछ एग्रेसिवली मैंने बता दिया, लेकिन सिस्को की यही कंसिडरेशन है जिस वजह से उसने इंटरप्राइज जैसे और वो सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन जैसे टॉपिक लॉन्च किए। ऑटोमेशन से मुराद गाइस, इसमें अब पाइथन और एंसिबल जैसे हम स्क्रिप्टिंग बेस्ड चीज़ें पढ़ेंगे, जिसके अंदर ऑटोमेशन का एक गलत जो इमेज हमारे सामने है, वो लोग ये समझते हैं कि ऑटोमेशन करने से इंडिविजुअल, इंसानी कुव्वत का कम फायदा लिया जाएगा। गाइस, ऑटोमेशन का मतलब जो हमने रिव्यूज़ और सर्विस के मुताबिक देखा, वो अक्सरियत में ये था कि अगर हम 4 से 5 स्विचेस के ऊपर VLANs कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और चौथी और 5वीं डिवाइस के ऊपर मुझसे कॉन्फ़िगरेशन के दौरान गलती हो जाए, तो उन गलतियों को बचाने के लिए हम ऑटोमेशन का सहारा लेते हैं कि एक ही अगर काम करना है बार बार हर डिवाइस पे, तो हम क्यों ना एक स्क्रिप्ट बेस्ड रन करके वही काम 1 से 2 सेकंड्स में परफॉर्म कर लें। यानी वक्त भी बच गया और इंसानी गलतियों की भी कमी आई। ये बहुत बड़ा रीज़न है ऑटोमेशन का इंडस्ट्री में लाने का। ठीक है, इसके अलावा जो वायरलेस है, अब एक्चुअली कोई छोटी भी कंपनी हो, कैफेटेरिया भी हो, इंटरप्राइज तो दूर की बात, वहाँ भी हमें वाईफाई डिवाइसेस लाजमी चाहिए। लैपटॉप से लेके मोबाइल डिवाइसेस से लेके वायरलेस कैमरा से लेके काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं। अब तो वॉशिंग मशीन्स भी हैं, हमारे एयर कंडीशंस ACs भी हैं जो कि नेटवर्क पर हैं। तो वो डिवाइसेस जो वाईफाई के ऊपर रन हो रही हैं, उनके लिए हमें लाजमी तौर पर इसको कंट्रोल करना है। जबकि अगर हम पुराने CCNP में देखें तो वायरलेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था।
तो इस वजह से सिक्योरिटी, वायरलेस, ऑटोमेशन, इन तमाम चीजों का जब मजमुआ आया तो हमें मालूम पड़ा कि CCNP इंटरप्राइज पुराने वाले से खासा बेहतर है और इंडस्ट्री को CCNP इंटरप्राइज जैसे लोगों की जरूरत है। तो गाइस इनकोर का एग्जाम जो था वो तो लाजमी है, वो तो हमने करना है क्योंकि उसको CCNP टू CCI ट्रैक तक कवर हो रहा है। तो वो कोर टेक्नोलॉजी जो हम डेप्थ में देखेंगे होपफुली। इसके अलावा जो इनआरसी है, इनआरसी के अंदर जो टॉपिक्स कवर किए गए वो वेटेज है। लेयर 3 टेक्नोलॉजीज यानी अक्सरियत जो इस पर राउटिंग हमने परफॉर्म करनी है, जिसमें BGP, OSPF, EIGRP और ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जो हम बातों बातों में ट्रेनिंग के अंदर डिस्कशन करेंगे। गाइस VPN टेक्नोलॉजीज हैं 20%, खासा वेटेज है ये भी। MPLS हो गया, IPsec टेक्नोलॉजीज हो गई, सिक्योरिटी के अंदर लेयर 2 के अटैक्स हो गए और इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर जिसमें सिसलोग, DNS, नेट वगैरह ये सब चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे। तो गाइज ऐसे हमने आगाज़ किया है CCNP इंटरप्राइज इन कोर एंड इनआरसी की ट्रेनिंग का, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड उन लोगों के लिए भी जो ऑलरेडी CCI सर्टिफाइड हों पुराने वक्तों के, पिछले 4 सालों के, उन्हें भी अब ऑटोमेशन पढ़ने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी जानना है, तो वो लोग भी इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सर्टिफिकेशन के हिसाब से ना भी देखें तो हमने यहाँ जो ऑफिशियल सिलेबस है उसका भी डिस्कस किया और हमने सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्लीट बात की। तो गाइस बात करते हैं मजीद ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हुए, मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।